जय हिंद दोस्तों। चूँकि हम एक पेरेंट्स हैं, दो हैं, और बच्चा एनडीए के लिए रिकमेंड हो चुका है, ट्रेनिंग में है, कैसे हुआ है, उसने कितनी मेहनत किया है, कहाँ कहाँ कमी रही हैं। वैसे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब में, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाहते हैं कि कैसे क्या होता है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी सेना में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, या फिर एनडीए में जाना चाहते हैं, मेन तो बेस वही है। एनडीए की तैयारी जो भी जाना चाहता है उसको 10th क्लास से ही कर देनी चाहिए। और जो बच्चे जिनकी मैथ अच्छी होती है, पढ़ने में अच्छे होते हैं, आसानी से कर लेते हैं। एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, वो निकाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए लगन बहुत ज़रूरी है। 10th 11th 12th अपना पढ़ो, बढ़िया दे दो। 10th 11th तक तो अपना ही बढ़िया पढ़ते रहो क्लास का। इसके बाद 12th से, क्योंकि जाहिर सी बात अगर मैथ अच्छी है तो जेई वगैरह की तैयारी करेगा और उधर बीटेक के लिए भी तो कोशिश करेगा ना, पेपर देगा। तो अगर वो बढ़िया तैयारी उसकी हो जाती है ना जेई के लिए, तो वो आराम से इजीली निकाल लेगा एनडीए का पेपर। कहीं कोई आपको इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से कोचिंग दिला दो, वहाँ से दिला दो। आजकल ऑनलाइन सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जहाँ तक सवाल है मेरे बच्चे ने कैसे निकाला है, उसने मेहनत बहुत किया है गाइस। मेहनत इतनी किया है कि जिस बेड में बैठ के पढ़ता था वो, उस बेड का वहाँ गद्दा दब गया है, वहाँ नीचे निशान पड़ गया है बहुत बेड के प्लाईबोर्ड में। तो इतनी मेहनत किया उसने। 2 साल तक होली, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल, कोई मूवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए उसने जितनी बार भी एनडीए का एग्ज़ाम दिया है, हमेशा उसने क्लियर किया है, पास किया है। तो अब बच्चों, जो भी आप लोग कर रहे हो, वैसे तो ज्ञान देने वाले बहुत हैं, आप तैयारी करो, अपनी पढ़ाई करो, क्लास की 11th की 12th की बढ़िया अच्छे से। साथ साथ 12th के साथ साथ अपना जेई की तैयारी करते रहो। अगर जेई की भी ढंग से तैयारी करते हो ना तो 12th आराम से निकल जाता है। अगर 12th भी बढ़िया से पढ़ते हो मैथ वगैरह, तो जेई का भी आसान हो जाता है। हालांकि जेई की थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है आपको। रही बात एनडीए का, तो एनडीए की बुक्स आती हैं और लगभग उतना ही आता है, क्योंकि उसी लेवल का सब कुछ एग्ज़ाम पैटर्न होता है। कम से कम नहीं 4 बार उसने एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तीसरी एसएसबी में वो निकाला है। अब बात करते हैं एसएसबी की। एसएसबी का तो ऐसा है ना, किसी को भी नहीं पता है। खूब दावा करते हैं लोग, एसएसबी की कोचिंग भी करवाते हैं, किसी को भी नहीं पता है कि कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बात तो स्क्रीन इन होना ही बहुत टेढ़ी खीर है। बच्चा भाई क्या जज कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं उस बच्चे के अंदर, आप हम में से किसी को नहीं पता है, उसको खुद नहीं पता है बच्चे को। पहली एसएसबी भोपाल में गया, स्क्रीन आउट। दूसरी एसएसबी जालंधर में गया, स्क्रीन आउट। तीसरी एसएसबी प्रयागराज में, इलाहाबाद में, वहाँ इन हुआ। एक बार अगर इन हुआ तो फिर होता गया। हालांकि उसमें भी कॉन्फ्रेंस में आउट होते हैं बच्चे। तो एसएसबी का तो ऐसा नहीं है कि स्क्रीन इन होने के लिए कुछ अलग से, जो भी हैं उसको, जितने भी टेक हैं उनको फॉलो करेंगे तो आप अपने आप थोड़ा सा बाई लक और आपकी मेहनत, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। पूरा 5 दिन की एसएसबी, 2 दिन का मेडिकल। हालांकि बहुत ही ज़्यादा लक जिसका साथ दे रहा है, जो हर चीज़ में ब्रिलियंट है, वही हो पा रहा है। खुशी भी बहुत होती है एनडीए में सेलेक्ट जब बच्चे हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। नहीं, लेकिन उसके बाद जब ट्रेनिंग में चले जाते हैं, जो भी अपने बच्चों को, जो भी पेरेंट्स तैयारी करवाएं एनडीए में भेजने के लिए, तो एक बात मेरी सुन लें, माँ बाप ना करेजे में पत्थर रख लें बच्चे को भेजें जब। ये पत्थर कलेजे में पत्थर ही रख के भेजा हुआ है। तो अब 4 साल की ट्रेनिंग भी होती है। 4 साल बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। दिन उधर बच्चा गिनता है, इधर पेरेंट्स गिनते हैं। एक दिन जब बीतता है
इस तरीके से 1 मिनट के लिए कॉल करने के लिए भी बच्चे को टाइम नहीं होता। संडे को भी कोई छुट्टी नहीं, संडे को भी सब कुछ वही बिजी रहना कि चलो। संडे छुट्टी देते हैं फर्स्ट टर्म में, फिर तो जैसे जैसे टर्म्स बढ़ते हैं ना इनके, ट्रेनिंग और हार्ड होती 5 दिन जाती हो है। गए, 5 दिन से अभी बात नहीं हुई है बेटे से, 5 दिन से। अब रोना नहीं। इस तरीके से गाइस आज हमारा जो ये टॉपिक था ना, यही कि लोग तो बताते ही हैं, बच्चे भी आजकल यूट्यूब बनाने लग गए हैं, बता रहे हैं कैसे कैसे हुआ, उनका सिलेक्शन हुआ, रिकमेंड हुए हैं। लेकिन पेरेंट्स हैं कि यही बता सकते हैं कि बच्चे ने घर पे कैसे क्या तैयारी किया। तो मेन जो है ना, एक तो लक्ष्य होता है, जैसे जैसे वो लक्ष्य को के लिए लक्ष्य के पीछे भागेगा ना, उसका और भी बढ़ता जाएगा उत्साह। और आजकल तो सोशल मीडिया, आपके यूट्यूब, टीवी वगैरह में आप देखो, अगर उन्हीं की चीज़ें, उन्हीं से रिलेटेड बातें सुनो सब कुछ, तो उत्साह बढ़ता ही जाता है। यही चीज़ है, यूनिफॉर्म वर्दी, देश सेवा, ये सब जज्बा है ना, धीरे धीरे और पनपता है, दृढ़ होता है, संकल्प मजबूत होता है। फिर बच्चा अपने आप ही संकल्प, अंदर ही अंदर संकल्प ले लेता है कि नहीं, मुझे अब यहीं जाना है, और उसके लिए वो भरपूर मेहनत करता है। तो उसके लिए फिर मोटिवेट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, बीच बीच में पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना पड़ता है। अब ये नहीं, क्योंकि जब बच्चा स्क्रीन आउट होके आता है ना, तो पेरेंट्स को वहाँ पर थोड़ा सा अपना दिखाना पड़ता है साथ, अरे कोई बात नहीं, तू तो ऐसे ही गया था, कोई हुआ या नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अनुभव मिल गया है। धीरे धीरे जब कई एसएसबी देता है बच्चा, तो और नहीं होता तो वो थोड़ा होपलेस होने लगता है। तो ऐसा नहीं है, जितने चांस हैं तो एक ना एक अगर वो डिज़र्व करता है तो बिल्कुल ही होगा। और ये सब चीज़ें जैसा कि मैंने बताया, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा है। रिटर्न तो चलो इससे होता है, रिटर्न का तो बिल्कुल, लेकिन बच्चे का एसएसबी में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा जानकार है तभी होगा, क्योंकि स्क्रीन इन होना ही सबसे टेढ़ी खीर है। सिलेक्शन होने के बाद, रिकमेंड होने के बाद भी वो नेवी टेक के लिए गया था भोपाल, चौथी बार स्क्रीन आउट हुआ। तो ये चीज़ें मतलब समझना और पेशेंस रखने की आवश्यकता है, बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि पेरेंट्स को तो प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अगर आपका बच्चे ने मन में ठान लिया ना कि मुझे एनडीए में जाना है, मुझे एनडीए इसका क्लियर करना है और सेना में जाना है ना, भारतीय सेना में, देश सेवा में जाना है, तो फिर आप भी अगर तैयार हैं, अब आप अगर बच्चे ने दृढ़ संकल्प कर लिया तो आप तैयार होंगे ही। तो फिर आपको मजबूत भी बनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर क्रिटिकल होता है। जैसे जैसे ट्रेनिंग का उनका वो बढ़ता है ना, पेरेंट्स के लिए समय बहुत क्रिटिकल हो जाता है। फिर हर समय बस यही लगा रहता है कि कहीं कोई इंजरी ना हो, कहीं उसको कोई चोट ना लगे, हर समय फ़िक्र बनी रहती है, क्योंकि कैरियर का भी सवाल है। अब आपने तो यहाँ से भेज दिया, अब वहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जो कि बीच में आ रहे हैं, कोई 1 महीने बाद ही आ जाता है, कोई 2 महीने बाद, कहीं किसी को इंजरी हो जाती, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं पेरेंट्स ही ले आते हैं जब बच्चा बताता है। कोई बच्चे हैं तो नहीं भी बताते, मोस्टली नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ बता देते हैं पेरेंट्स को, वो ले आते हैं वापस, तो साल तो बर्बाद होता है ना, कैरियर। ये सारी बातें हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे हम आप सभी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फेसबुक में फॉलो कर लीजिए, इंस्टा में, जिससे कि हमारी फैमिली बढ़ती जाए और लोगों के साथ जुड़ाव रहे। हम अपनी बातें शेयर करेंगे, क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा चलने वाला है।